बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियल स्टोरीज़ में हम तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक और नई बेहतरीन रियल स्टोरी लेके हाज़िर हुए हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जो रियल स्टोरी बताने वाले हैं वो लियारी से ताल्लुक़ रखती है। ये लियारी की गली गली की कहानी है। ये रहमान बलोच का लियारी था। चाहे आप सरदार अब्दुर्रहमान बलोच कहें या रहमान डकैत, पुलिस अफसरान, कानूनी व सरकारी दस्तावेज़, अहले इलाका और शहर के सियासी रहनुमाओं की बात माने तो उस रहमान बलोच का लियारी जिसने खुद अपनी मां को कत्ल किया और बाप को मार डाला, वो रहमान बलोच जिसने अब्दुल वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो पर कराची में 18 अक्टूबर 2007 को होने वाले हमले के बाद उन्हें उनकी ज़ाती रिहाइश गाह बिलावल हाउस तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी निभाई। मगर कहानी लियारी की है, रहमान बलोच गैंग की कहानी, बल्कि लियारी गैंगवार की कहानी। एक नहीं बल्कि कई नस्लों के दरमियान ताकत के हुसूल के लिए बेरहम कशमकश की कहानी, इलाका गिरी की उस हवस का किस्सा जिसमें जिगरी दोस्तों के हाथों एक दूसरे के ख़ानदान कत्ल हुए, भाई जैसे साथियों ने एक दूसरे के सर काट डाले, साथ खाना खाते दोस्तों ने एक दूसरे को कत्ल किया और बचपन के पड़ोसियों ने एक दूसरे की लाशें तक इंतकाम की आग में जला डाली। नस्लों से नस्लों को मुंतकिल होने वाले जुर्म के इस धंधे के तारीख़ी पस मंज़र को खंगाला जाए तो कई किताबें लिखनी पड़ेंगी, मगर लियारी गैंगवार की इस कहानी को आप तक पहुंचाने के लिए उस तारीख़ से गुरेज करना पड़ेगा और बात कहानी के ड्रामाई मोड़ से शुरू की जा सकती है। तो ये ड्रामाई मोड़ कब आया? यह मोड़ तब आया जब लियारी के इलाके कलाकोट की अफशां गली के दो भाई शेर मोहम्मद शेरू और दाद मोहम्मद उर्फ दादल, रहमान बलोच के वालिद ने मंशियात के कारोबार को फैलाने और ताकत के हासिल करने के लिए अपना गुरूह मुनज़्ज़म करना शुरू किया। दूसरी जानिब मंशियात ही के कारोबार से मुंसलिक इकबाल उर्फ बाबू डकैत का गुरूह भी उसी लियारी के इलाके कलरी और आसपास के महलों में फ़ाल था। फिर लियारी जैसी बड़ी आबादी को कौन सा इलाका किसके पास होगा और किस महल्ले में चर्स और अफीन जैसी मंशियात का कारोबार किसके कब्ज़े में होगा, ये रस्साकुशी दुश्मनी का रंग अख्तियार करती चली गई। दोस्तों, उसी ज़माने में हाजी लालू अपने 6-7 बेटों के साथ, जिनमें अरशद पप्पू और यासिर अरफात भी शामिल थे, एक मजबूत ग्रुह चला रहा था। हाजी लालू जहांआबाद में शेरशाह कब्रिस्तान के इलाके में अपना मंशियात और भत्ते का कारोबार चलाता था, जो आगे चल के अगवा बराए तावान के मुनाफा बख्श धंधे से जुड़ गया। अंधे मुनाफे की इस जंग में शामिल तमाम फरीकों के दुश्मन तो बेहिसाब थे, मगर दोस्त सिर्फ एक था और वो था पैसा। इसी पैसे और ताकत के हुसूल की रस्साकुशी जल्द ही मुसलह तसादुम में ढली और रहमान बलोच का बाप दादल बाबू डकैत के हाथों मारा गया और उसी दादल की मौत के बाद रहमान बलोच को हाजी लालू ने अपने सरपरस्ती में ले लिया। यहीं से ताकतवर, दिलेर और ख़तरों का खिलाड़ी रहमान बलोच बेरहमी, कत्ल व गारत के रास्ते का ऐसा मुसाफिर बस बना जिसने पहले तो अपनी मां के नाजायज़ ताल्लुकात के शोबे में गोली मारकर कत्ल किया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कत्ल व गारत और गुंडागर्दी का बाजार गर्म कर देने वाले रहमान ने एक रोज़ बाबू डकैत को भी मारकर अपने बाप के कत्ल का बदला ले लिया। वो ज़माना था जब रहमान बलोच का शुमार लियारी में जुर्म व सज़ा और कत्ल गारतगिरी के नाखुदाओं में होने लगा था। हाजी लालू के गुरूह में रहमान बलोच और हाजी लालू के बेटे अरशद पप्पू और यासिर अरफात ने मिलकर जुर्म की सल्तनत को नाकाबिल तस्कीर बना दिया। रहमान और हाजी लालू का ताल्लुक़ इस कदर गहरा था कि हाजी लालू के बेटे यासिर अरफात और रहमान दोनों की शादी गोली मार के सेठ यूसुफ के बेटियों से हुई, मगर जल्द ही कारोबारी हसद और एक दूसरे को नीचा दिखाने की खींचातानी में एक रोज़ रहमान की
खटपट हाजी लालू और उसके बेटियों से ही हो गई। रहमान को अंदाज़ा हो गया कि हाजी लालू के ज़ेर असर रहते हुए जुर्म की इस दुनिया में वो अपना अलग मुकाम नहीं बना सकता। अपने ही गुरूह में महज आराई के इस माहौल में रहमान एक रोज़ खुलेआम लालू की मुखालफत उतर आया और उसे गर्मा गर्मी ने लालू और रहमान की राहें अलग कर दी। महज आराई के इस रवैये ने दुश्मनी की शक्ल अख्तियार की तो लालू के बेटे अरशद पप्पू ने कलाकोट में रहमान को रास्ते से हटाने की कोशिश की। किस्मत का धनी रहमान तो बच निकला, मगर अरशद पप्पू के गेज़ का रुख उसके रिश्तेदारों की जानिब हुआ और अरशद पप्पू के हाथों रहमान के रिश्तेदार माने जाने लगे। इधर रहमान ने बच्ची कुछ ताकत मजतमा करके जवाबन अरशद पप्पू के रिश्तेदारों पर हमले का आगाज़ किया। उसी दौरान अरशद पप्पू और उसके बाप हाजी लालू के गुरूह ने चुन चुन कर रहमान के कारोबारी मुफादात को भी निशाना बनाना शुरू किया। रहमान को लियारी छोड़कर बलूचिस्तान जाना पड़ा और तब तक वापस नहीं आ सकता था जब तक अरशद पप्पू गिरफ्तार होकर जेल नहीं चला गया। अब लियारी गैंगवार ने एक ऐसी अंगड़ाई ली जिसने उस इलाके को आलमी तवज्जो खासकर ज़राए उबलाग का मौजू बना दिया। हुआ कुछ यूं के फैज़ मोहम्मद फैज़ू नामी एक ट्रांसपोर्टर, जो दरअसल चाकीवाड़ा के इलाके सिंगू लेन की झटपट मार्केट के करीब बलूचिस्तान जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के एक बस अड्डे का टाइम कीपर था, रहमान और पुलिस दोनों का ही बेटर था। यानी बस मालकान से भत्ता वसूल करके रकम रहमान और पुलिस के मुकामी लोगों तक पहुंचाता था। वो रहमान का करीबी और ख़ास आदमी था, अरसे से उसके लिए भत्ता वसूली करता था। अरशद पप्पू ने फैज़ू से कहा कि अब भत्ता रहमान को नहीं हमें देना होगा। इनकार और मुखालफत उसका भी वही अंजाम हुआ जो लियारी जैसे इलाके में अरशद पप्पू या रहमान के मुखालफिन का होता रहा था। अरशद पप्पू ने फैज़ू को अगवा करके कत्ल कर दिया और ये फैज़ू उज़ैर बलोच का बाप था और उसी उज़ैर बलोच का जो शायद लियारी की तारीख़ का सबसे मशहूर नाम बना। लियारी में जुर्म व सज़ा की दुनिया का आलमी शोहरत याफ्ता किरदार उज़ैर बलोच अपनी ज़िंदगी के आगाज़ पर जुर्म व सज़ा की इस दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रहा। वो लियारी जनरल हॉस्पिटल में वार्ड बॉय की मुलाजमत करता था और उज़ैर का बाप उसी कराची पोर्ट ट्रस्ट केपेटी में फ़ुटबॉल की हैसियत से मुलाजिमत दिलवाना चाहता था। अरशद पप्पू के हाथों उज़ैर के बाप के कत्ल के बाद रहमान ने उज़ैर को बिल्कुल वैसे ही अपनी सरपरस्ती में ले लिया जैसे कभी हाजी लालू ने खुद रहमान की सरपरस्ती की थी। 18 अक्टूबर 2007 को जब कराची के इलाके कारसाज के करीब बेनज़ीर भुट्टो के काफ़िले पर बम हमला हुआ और 140 से ज़ायद लोग मारे गए थे तो ये रहमान बलोच ही था जो उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो को बहिफाजत क्लिफ्टन में वाक़ उनकी रिहाइश गाह बिलाव हाउस तक पहुंचा सकता था और पहुंचाया भी उसी ने। मगर फिर वो वक्त भी आया कि रहमान बलोच और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात में दरारें पड़ गई, लेकिन लियारी पर रहमान की गिरफ्त इस कदर मजबूत हुई कि उसने बाला आखिर लियारी की सियासी वारिस समझी जाने वाली जमात और मुल्क के हुक्मरान रहने वाली पीपल्स पार्टी को भी धकेलना शुरू कर दिया। एक वक्त आया कि पीपल्स पार्टी ने टिकट देने बलदियाती इलेक्शन में अपने उम्मीदवार खड़े किए, मगर पीपल्स पार्टी हार गई और रहमान के हिमायत याफ्ता वो तमाम उम्मीदवार जीत गए जिनकी वाबस्तगी तो किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी से रही थी, मगर वो इलेक्शन रहमान की मदद और हिमायत से जीते। पीपल्स पार्टी और रहमान में यही बढ़ते हुए फासले जवाज़ बने कि रियासती इदारों को रहमान और गैंगवार के दीगर किरदारों के खिलाफ कार्रवाई का मौका मिले। अरशद पप्पू को तो पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया और वो जेल पहुंच गया, मगर पूरे सिस्टम ने ताकत की इस जंग में एक बार फिर फैसला किया कि अपने अमलदारी का इजहार किया जाए। पुलिस और नीम फौजी इदारे, रेंजर्स के हुकाम, कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों की मदद से सरगर्म हुए और रहमान बलोच पुलिस मुकाबले में चौधरी असलम के हाथों मारा गया। रहमान की हलाकत के बाद उसकी गैंग ने उज़ैर बलोच को सरदार बनाने का फ़ैसला किया। उस फैसले की वजह यह थी कि उज़ैर रहमान की बिरादरी और कबीले से ताल्लुक़ रखता था और उस वक्त रहमान और उज़ैर जुर्म व सज़ा और सियासत दोनों के लिए मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ वार लॉर्ड्स या इलाकाई सरदार मुकर्रर कर चुके थे और गिरोह खूब फूल
تھا۔ عزیر کی گروہ کی سربراہی سنبھالی تو مارا ماری کا کام بابا لاڈلا کی سربراہی میں دے دیا، مگر نمائندوں سرداروں سپرد ہوا، کچھ علاقے اختیارات استاد تاجو کے سپرد ہوئے، اور رحمان کے گروہ کے تمام سرداروں نے ایک طرح سے عزیر کی بیعت کر لی۔